हेलो दोस्तों, जरा सोचिए आपकी जिंदगी का वो एक पल जब दुनिया ने आपको बताया तुमने गलत किया, जब आपने खुद को आईने में देखा और कहा मैं काश ऐसा न करता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस गलती को आप गलती करते हो वो असल में कोई गलती नहीं थी? क्या होगा अगर वो दर्द, वो धोखा, वो बिखराव, वो सब एक योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो आपकी सोच से कहीं बड़ी है। आपको लगता है कि आप वही हो जो आपने किया, लेकिन मैटकॉर्न कहते हैं आप वो है जो आप बन रहे हो। और इसी सफर में 10 सुनहरे नियम मैटकॉर्न हमें देते हैं। नियम जो आपकी शर्म को तोहफा बना देंगे, नियम जो आपको बताएंगे कि दोष देना असल में किसी दर्द के लेसन है, नियम जो सिखाएंगे कि आपकी थोड़ी सी खुशी दूसरों के लिए दवा कैसे बन सकती है। ये बुक समरी आपसे ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट बनो, ये कहती है कि तुम वैसे ही परफेक्ट हो जैसे हो, जहां हो। बस अब समय आ गया है जाने देने का, छोड़ देने का और उस प्यार को पहचानने का जो तुम खुद हो। यही है द यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ प्लान। अब एक लंबी सी सांस लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि अब दरवाजा खुल रहा है। वो पहला नियम जो आपकी पूरी जिंदगी पलट देगा। रूल 1, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वास्तव में ब्रह्मांड का आपको बधाई देने का तरीका था? आज हम पहले नियम से यही खोजेंगे। जरा आपने उस समय को याद कीजिए जब किसी ने आपसे कहा तुमसे गलती हो गई। शायद आपके माँ बाप ने, टीचर ने, या फिर आपने खुद से कहा। लेखक मैटकॉर्न कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हम दूसरों की रिएक्शन से सही और गलत मापना सीख जाते हैं। अगर माँ नाराज है तो मैंने कुछ गलत किया। यही भूल हमें कोड डिपेंडेंट बना देती है, यानी हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी पीड़ा यहीं पनपती है। जब हम गलती ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो हम पछतावे के जाल में फंस जाते हैं। अहंकार कहता है मुझे पहले ये समझ क्यों नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों किया। ये पछतावा ही है जो हमें खुद को बुरा साबित करने के लिए मजबूर करता है। मैटकॉर्न बताते हैं जब हम किसी को दोष देते हैं तो वो असल में हमारे अपने दर्द का आईना होता है। और सबसे बुरी बात, हम खुद को सजा देना शुरू कर देते हैं, ये सोच कि हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो फिर समाधान क्या है? मैटकॉर्न की माँ के साथ उनका रिश्ता इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी माँ अक्सर गुस्सा करती थी। एक दिन मैट ने महसूस किया माँ की नाराजगी का मेरे कामों से कोई लेना देना नहीं है, वो बस खुद से दुखी है। और यही पहला नियम है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी आत्मा की नजर से देखें तो हर वो कदम जो आपने उठाया वो आपको वहां तक लाने के लिए जरूरी था जहां आप आज हैं। अगर वो गलती नहीं होती तो आप आज का आप नहीं होते। कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि वो डायलॉग है जो हम अपने मन में करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मुझे इस अनुभव के लिए धन्यवाद देना चाहिए, तब कर्म टूटता है। तो अब हर बार जब आपको लगे कि आपने गलती की है तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए क्या यह संभव है कि जीवन मुझे ये सबक देने के लिए ऐसा ही चाहता था? अपने अतीत की उन तस्वीरों को देखिए, पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश मत कीजिए। बैठिए और उस गलत किए गए इंसान को गले लगाइए, माफी मांगिए। और माफी का असली मतलब ये नहीं है कि तुमने जो किया वो ठीक था, बल्कि ये है कि तुमने जो मुझे दिया उससे मैं बड़ा बन गया। यही सेल्फ कंपैशन है, अपने प्रति दयालुता का। याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा है, वो तो बस आपको विकसित होते देख रहा है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर जब कोई आप पर उंगली उठाकर कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो असल में वो इंसान किस दर्द से जूझ रहा है ये जानना है तो तैयार हो जाइए दूसरे सुनहरे नियम के लिए। रूल 2, एनीवन हु ब्लेम्स यू इजंट हैप्पी। क्या होगा अगर अगली बार कोई आप पर चिल्लाए या आपको दोष दे तो आपको उस पर गुस्सा होने की बजाय उसके लिए दया आए। आज हम दूसरे नियम से ये समझेंगे कि दोष देना असल में किसी के अपने दर्द की चीख क्यों है। आपने गौर किया है कभी जब हम खुद बेहद खुश होते हैं तो किसी को दोष देने का मन ही नहीं करता? ठीक वैसे ही जैसे भरी दावत में कोई भूखा नहीं रहता। लेखक मैटकॉर्न अपनी जिंदगी की एक घटना बताते हैं। वो पुराने दोस्त से मिलने कैलिफोर्निया गए। वहाँ एक दोस्त से मुलाकात हुई जो बिना बताए आने पर नाराज थी। उसने तुरंत उनके वजन पड़ने पर टिप्पणी कर दी। आमतौर पर हम चोट खाते हैं, लेकिन मैट समझ गए ये दोष उस दोस्त की अपनी नाखुशी थी, यानी अनहैप्पीनेस, उनकी कोई कमी नहीं। उन्होंने पूछा तुम कैसी हो?
और जैसे ही उस दोस्त ने अपने संघर्षों के बारे में बताना शुरू किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। दिक्कत यह है कि हमें सिखाया गया है कि अगर कोई हमें दोष देता है तो हमने कुछ गलत किया होगा। ये हमारे अंदर का कोड डिपेंडेंट बच्चा है जो माँ बाप की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझता था। जब कोई गुस्सा करता है तो हमारा दिल धड़कने लगता है, हम सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मैट कहते हैं ये भूल है, हम दूसरों के दुखी होने के कारण नहीं है। अगर कोई आपको ब्लेम करता है तो वो आपके बजाय अपनी नाखुशी के अंधेरे से बात कर रहा होता है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो फिर सब कुछ किसकी गलती है, और इसी सवाल में हम फंस जाते हैं। अब आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। मैट को उनकी माँ के उदाहरण को देखिए। उनकी माँ न केवल उस पर बल्कि वेटर, बॉस और ट्रैफिक में लोगों पर भी गुस्सा करती थी। मैट ने देखा कि ये उनकी अपनी अनफुलफिलमेंट थी। यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। जो कोई आपको दोष देता है वो खुश नहीं है। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये एक अवेयरनेस है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान असल में आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो अपने दर्द को आप पर थोप रहा है। और यहीं से माफी की शुरुआत होती है। सच्ची माफी ये कहना है मुझे दुख है कि तुम्हारी नाखुशी तुम्हें मुझसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करती है। तो सवाल है कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है जब भी कोई आपको दोष दे तो अपने अंदर दोहराएं, ये इंसान दुखी है, मैं इसके गुस्से का कारण नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपमान सहना है। इसका मतलब है कि आप अपनी खुशी को उसकी नाखुशी से अलग रखते हैं। जैसे मेट ने अपने दोस्त से कहा, शायद मुझे किसी को याद नहीं करना पड़ता, मैं बस यही करता हूँ जो मुझे बुलावा देता है। ये सुनकर दोस्त हैरान रह गई क्योंकि उसने अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांध रखा था। जब आप खुश होते हैं तो दोष देने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। आप बस दूसरों को वैसे ही रहने देते हैं। यही फॉरगिवनेस है, दूसरे की नाखुशी को उसके हवाले कर देना और खुद को आजाद कर देना। तो अब हमने जान लिया है कि दोष देना नाखुशी का लक्षण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम खुद किसी मुश्किल में फंसे तो खुश कैसे रहें? इसका जवाब है तीसरे सुनहरे नियम में। रूल 3, हार्डशिप्स कैन बी फास्ट ट्रैक्ड थ्रू थैंकफुलनेस। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी को हल करने का रास्ता उस परेशानी को दूर भगाने या उससे लड़ने में नहीं, बल्कि उसे शुक्रिया कहने में छिपा है। हैरान हो गए ना? लेकिन यही वो जादू है जिसने मैट की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, बदमाशी और अपमान को सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मैट कौन बचपन से ही अलग थे और अलग होने की कीमत उन्हें बदमाशी देकर चुकानी पड़ी। ताने, मार, अपमान उनकी दिनचर्या थी। वो हमेशा सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक रिश्तेदार ने उनके सामने शराब के नशे में कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? पता है तुम बहुत अजीब हो, ऐसा हीलर जो सिर्फ पैसे कमाने में लगा है। सब चुप हो गए। मेट के पास 2 रास्ते थे, लड़ना या दुखी होना, लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। सब हैरान हो गए। उस रिश्तेदार ने पूछा, किस बात का शुक्रिया? मेट ने कहा, आपके फीडबैक का। मैं अजीब हूँ इसलिए शुक्रिया। पूरा कमरा हंस पड़ा। उस दिन मेट को समझ आ गया, धन्यवाद कहना किसी भी अपमान को जहर से तोहफे में बदल सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, है ना? जब कोई आपको दिल का दर्द दे, अपमान करे, आपको धोखा दे, तो उसे शुक्रिया कहना बिल्कुल असंभव लगता है। हमारा अहंकार चिल्लाता है, मैंने अभी अभी दर्द सहा है और तुम कहते हो शुक्रिया बोलूं। हमें लगता है कि अगर हम मुश्किल वक्त का शुक्रिया अदा करेंगे तो मानो हम उस दर्द को सही ठहरा रहे हैं। हम डरते हैं कि कहीं हम कमजोर न लगने लगे। यही वो संघर्ष है। दिल कहता है कैसे बोलूं और आत्मा फुसफुसाती है कैसे स्वीकार करूं। मैट कहते हैं ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमने सोच रखा है कि दुख का सिर्फ एक ही मतलब होता है, नुकसान। जबकि सच ये है कि हर दुख तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की मशीन है, बशर्ते तुम उसे एक तोहफे की तरह खोलो। असली समाधान तब आता है जब हम दर्द और विपरीत भावना का खेल समझ जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया। धोखे के बदले में आपको जो गुस्सा आता है उसका उल्टा क्या है? भरोसा। किसी ने आपका दिल तोड़ा। दिल टूटने के उलट है पूर्णता या समग्रता। कोई आपको शर्मिंदा करे, शर्मिंदगी का उल्टा है आत्ममूल्य। मेट कहते हैं जो व्यक्ति या घटना आपको दर्द देती है वो असल में आपको वो गुण सिखाने आई है जो आपके अंदर सोया हुआ है। असली बदलाव ये है कि आप विपरीत गुण को पहचानो, उसे जीने की कोशिश करो और फिर उस शख्स को धन्यवाद दो। याद रखो, धन्यवाद देने का मतलब ये नहीं है कि उसका किया सही था, बल्कि ये है कि उस गलती ने
तुम्हें और बनाया जो तुम आज हो। एक बार मेट ने मेडिटेशन में बैठकर उन सभी को धन्यवाद कहा जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया। उस दिन उनके दिल से प्रतिशोध का हर निशान मिट गया। याद रखो, हर कठिनाई को तुम तेजी से पार कर सकते हो, बस एक चीज से, कृतज्ञता से। और कृतज्ञता का अर्थ है जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया आज उसे कहना तू ही मेरी ताकत बनो। मेट एक बच्चे के रूप में स्वर्ग गए थे। वहां उनसे पूछा गया तुमने अपने दर्द के बदले कितने लोगों को दुख पहुंचाया। याद रखो, हर्ट पीपल, लेकिन आजाद लोग दूसरों को आजाद करते हैं। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया लेकिन उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। यही मास्टरी है। तुम्हें दुख मिला लेकिन तुमने बदले में किसी को दुख नहीं दिया, बस शुक्रिया कहा। ये सुनने में पागलपन लगता है अहंकार को, लेकिन आत्मा के लिए यही एकमात्र सच है। जब सब कुछ तुम्हारे लिए तोहफा बन जाता है तो दुश्मन तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और दर्द तुम्हारा द्वार। आपने जाना कि दुख का शुक्रिया कैसे करना है, लेकिन क्या हो अगर आपके आसपास कोई आप पर गुस्सा फेंके? क्या तब भी शुक्रिया काम करेगा? और क्या हो जब आप खुद से नाराज हो? इस रहस्य को जानेंगे अगले रूल में। रूल 4, फीलिंग बेटर हेल्प्स एवरीवन हील। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बेहतर महसूस करना किसी बीमार प्रियजन के लिए दवा से भी ज्यादा असरदार है, या फिर ये कि आपकी मुस्कान किसी के दुख को ठीक करने की चाबी हो सकती है। हैरानी हो रही है ना? चलिए एक ऐसे इंसान की कहानी को जानते हैं, मौत के करीब खड़े इंसान की, और उस कमरे में आई उस खुशी की जिसने मौत को भी झुकना सिखा दिया। मेटकान का मौत से बेहद ही गहरा रिश्ता रहा है। जहाँ लोग मौत को चोर कहते हैं, वहीं मेट ने उसे एक दोस्त की तरह देखा। एक बार उनके परिवार में कोई बहुत बीमार था। अस्पताल के कमरे में हर कोई रो रहा था, चेहरे पर डर और टूटन साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मेट वहां पहुंचे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। उन्होंने अपने बीमार रिश्तेदार की स्थिति को देखा और उनसे बात की, उनके साथ हंसे और जैसे उन्हें आश्वस्त किया कि अगली दुनिया बुरी नहीं है जहां आप जाने वाले हैं। लोग हंसने लगे और वो बीमार व्यक्ति भी। लेकिन असल जिंदगी में हम अक्सर उल्टा करते हैं। जब हमारे सामने कोई दुखी होता है तो हम सोचते हैं उसके सामने खुश रहना गलत होगा। हम अपनी रोशनी को कम कर देते हैं ताकि दूसरों को हमारा साथ तकलीफ ना हो। ये एम्पैथ होने की कीमत है। हम दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतार लेते हैं। कभी किसी के गुस्से ने आपको थका दिया, कभी किसी के दुख ने आपको खुद दुखी कर दिया। यही संघर्ष है। हम सोचते हैं कि दूसरे के दुख में शामिल हो जाना ही प्यार है, लेकिन सच में ऐसा करके हम किसी की मदद नहीं करते, बल्कि दो लाशें तैयार कर देते हैं। मेट कहते हैं जब हम दूसरे के दर्द से मेल खाने के लिए अपनी खुशी छोड़ देते हैं तो हम असल में उसकी परवरिश नहीं बल्कि उसकी बीमारी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं खुश हो रहा तो वो अकेला महसूस करेगा, लेकिन सच ये है कि अगर तुम खुश रहोगे तो वो भी देखेगा कि दुख से बाहर निकलना संभव है। असली बदलाव तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि भावनाओं का खेल कैसे काम करता है। दो इंसानों में जो भावना जितनी जोरदार और कमिटेड होती है वो जीत जाती है। यानी अगर कोई अपने दुख में पूरी तरह डूबा है तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। यदि तुम अपनी खुशी और रोशनी में इतने कमिटेड हो जाओ कि तुम्हारी रोशनी उसके अंधेरे से भी तेज हो तो चमत्कार होता है। तुम एक ऐसा दर्पण बन जाते हो जो उसकी आत्मा को दिखा देता है। उसका अवचेतन मन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगता है। मेट कहते हैं अपनी रोशनी कम करने से कोई नहीं बदलता, बल्कि जब तुम पूरी तरह चमकोगे तो लोग शुरू में भाग सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोशनी से डर लगता है। लेकिन ये रिजेक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। वो तुमसे दूर जा रहे हैं ताकि तुम्हारी दी गई रोशनी को बचा सके। इसलिए तुम्हारी खुशी कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि दूसरों के लिए एक निमंत्रण है। देखो, जीवन संभव है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि बेहतर महसूस करना सबको ठीक करने में मदद करता है। तुम्हें अपनी खुशी को सेवा समझना है। रूल 5, वेल बीइंग इज अ सिग्नल दैट यू आर रेडी टू इम्बॉडी योर पोटेंशियल। क्या हो अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी सेहत, आपका हल्कापन या फिर आपके अंदर का वो छोटा सा सुकून, ये सब आपको बता रहा हो कि अब आप अपने जीवन का सबसे बड़ा संस्करण जीने को तैयार हो। और क्या हो अगर इस भलाई को पहचानने का सबसे बड़ा और सीधा रास्ता आपकी सांसों के अंदर छिपा हो। मेटकॉन बचपन से ही कुछ अलग थे। जहां बच्चे खिलौनों में खुशियां ढूंढते थे, वहीं मेट के अंदर एक गहरी प्यास थी भगवान को जानने की। उन्हें लगता था कि धर्म की किताबों में बताया गया भगवान कोई बादलों में बैठा सांता क्लॉज है जो
नामों की लिस्ट बना रहा है। ये बात उन्हें अटपटी लगती थी। 5वीं कक्षा में एक दिन स्कूल के क्रिसमस फंक्शन में ये गाना बजा। मेड को लगा जैसे छत खुल गई हो और स्वर्ग उन्हें बुला रहा हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उन्हें पता था कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। यही थी उनके अंदर की भलाई जो जाग रही थी। मेड कहते हैं ये भलाई कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि अब आप अपनी पूरी क्षमता जीने को तैयार हो। लेकिन हम अक्सर इस भलाई को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरी नौकरी सही हो, मेरा पार्टनर सही हो, मेरा वजन सही हो, तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। हम अपनी भलाई को बाहरी चीजों पर निर्भर कर देते हैं। मेड कहते हैं यही संघर्ष है। हम उस सुकून को नकार देते हैं जो पहले से हमारे अंदर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसे माप नहीं सकते। हमारा अहंकार डरा रहता है। अगर मैं बिना वजह अच्छा महसूस करूं तो इसका मतलब मैं अपनी समस्याओं से भाग रहा हूं। इसलिए हम उल्टा करते हैं। हम अपने अंदर की परफेक्टनेस को नजरअंदाज करके अपनी कमियों को गिनने लगते हैं। मगर सच तो ये है, जब तक तुम अपने अंदर की परफेक्टनेस को नहीं देखोगे, तुम बाहर की परफेक्टनेस नहीं बना पाओगे। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि भलाई एक संकेत है, एक सिग्नल। ये सिग्नल बताता है कि अब हम अपने अंदर के उस व्यवहार को जीने को तैयार हैं और इस भलाई को महसूस करने का सबसे सीधा रास्ता है सांस। मेड कहते हैं तुम्हारी सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये उस अनंत रोशनी का जीता जाता सबूत है जिसे हम भगवान कहते हैं। जब तुम सांस लेते हो तो तुम उस रोशनी को अपने अंदर भरते हो। जब छोड़ते हो तो दुनिया को देते हो। अगर तुम सांस को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया समझते हो तो तुम सिर्फ जीते रहोगे। लेकिन अगर तुम सांस को प्रकाश का प्रवाह समझो तो हर सांस तुम्हें ठीक करने लगती है। मेड का सूत्र है, जितना तुम सांस के साथ जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होगा, उतना ही तुम्हारा शरीर खुला होगा और उतना ही तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे। इसलिए भलाई कोई मंजिल नहीं है, बल्कि तुम्हारी सांसों का नाम है। इसलिए याद रहे, तुम्हारी भलाई तुम्हें ये बताती है कि अब तुम अपनी असली ताकत जीने के लिए तैयार हो। और इस ताकत को जीने के लिए तुम्हें महीनों का अभ्यास नहीं चाहिए। बस इतना करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। दिन में कुछ मिनट बस ये महसूस करो कि तुम जो हवा अंदर ले रहे हो वो तुम्हारे अंदर के उस देवता का स्पर्श है जो इस ब्रह्मांड का संचालक है। रूल 6, द यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ प्लान। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की हार, हर धोखा, हर देरी कोई गलती न हो, बल्कि एक ऐसी परफेक्ट घड़ी का हिस्सा हो जिसे आप अभी नहीं समझ सकते। मैटकॉन कहते हैं ब्रह्मांड की हमेशा एक योजना होती है, लेकिन योजना का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा। किंडरगार्टन में मेट ने कचरा वाला सपना देखा, लेकिन ब्रह्मांड की योजना उन्हें आधुनिक गुरु बनाने की थी। उन्होंने सोचा था कि वो शुक्रवार को छुट्टी चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिला पूरी जिंदगी की आजादी। यही है ब्रह्मांड का मजाक, जो तुम्हारी मांग से बड़ा सोचता है। परेशानी तब आती है जब हम समय से लड़ना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं अभी और तुरंत हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं या वैसा हो जाए, लेकिन मेट कहते हैं देर से मिलना ही तुम्हें बड़ा बनाता है। हम सब वहाँ खड़े होते हैं उसी हवाई अड्डे पर जहाँ हमारी फ्लाइट छूट जाती है। अहंकार चिल्लाता है मुझे उसी प्लेन में जाना था। हम सोचते हैं ब्रह्मांड ने मेरे साथ अन्याय किया। यही संघर्ष है। हम ये नहीं चाहते कि ब्रह्मांड का कोई प्लान हो सकता है, नहीं हम ये समझते कि विलंब ही हमारी सुरक्षा है। मेट कहते हैं अगर तुम्हें वो नौकरी तुरंत मिल जाती तो तुम चाहते थे, तो शायद तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो उसे संभाल सके। इसलिए ब्रह्मांड ने देरी की। और सबसे बड़ा संघर्ष, हम चाहते हैं कि चीजें बदले, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमारे डिमांड पर नाचे, लेकिन मेट कहते हैं अगर तुम्हें गलत समय पर सही चीज मिल जाए तो वो तुम्हारा विकास रोक देगी। असली बदलाव तब होता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझते हैं। पुराने तरीके में हम सोचते थे अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मेट कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि तुम वही पाओ जो तुम चाहते हो, बल्कि ये है कि तुम वही पाते हो जो तुम्हें वो बनने के लिए चाहिए, जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। इसका मतलब बेहद ही साफ है कि तुम्हारी हर इच्छा एक स्निक प्रीव्यू है, एक झलक। ब्रह्मांड उस झलक को देखता है और फिर तुम्हें उस एहसास तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है, भले ही वो रास्ता तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो। याद रहे, ब्रह्मांड की हमेशा एक योजना होती है, फिर चाहे हमें कुछ भी दिखे। इस योजना पर भरोसा करना ही फेथ है।
आस्था है। फेथ का मतलब है जब तुम्हारा प्लेन छूट जाए तो कहना ठीक है, मैं अगले प्लेन में बैठूंगा, शायद यहाँ मुझसे कोई मिलना चाहता है। या फिर जब केबल खराब हो जाए तो घंटा गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा देना, चलो टहलते हैं। मैट कहते हैं अगर इस वक्त मेरे पास सब कुछ होता तो मैं ठीक वैसा ही महसूस करता जैसा अब कर रहा हूँ, क्योंकि भीतर की खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। ये आस्था ही है जो तुम्हें समय से दोस्ती करना सिखाती है, और जब समय तुम्हारा दोस्त बन जाए तो कोई भी देरी दर्द नहीं, सिर्फ एक नया रास्ता है। अब आप जान गए हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज में एक प्लान है, चाहे वो देरी हो या छूटी हुई कोई उड़ान। लेकिन क्या हो जब वो प्लान आपको पूरी तरह तोड़ कर रख दे, जब कोई रिश्ता टूटे, कोई सपना मर जाए और आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा। जानेंगे अगले अध्याय में। रूल 7, एवरीथिंग चेंजेस बट इट कैन ओनली चेंज यू फॉर द बेटर। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बिखराव आपको पूरी तरह तोड़ने के बजाय आपको उस स्तर पर पहुंचा दे जहां आपने कभी होने का सपना नहीं देखा था? और क्या हो अगर हर बदलाव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे, वास्तव में आपको और बेहतर बनाने के लिए ही है। मैट कॉन 12 साल की उम्र से अपनी लाइफ पार्टनर की तलाश में थे। उन्होंने सालों तक कल्पना की, वो चेहरा, वो हंसी, वो एहसास। 27 साल बाद उन्हें वो महिला मिली। वो कहते हैं मैंने उसी पल तय कर लिया, इसके साथ रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उससे उनकी शादी हुई। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, जैसा उन्होंने सपना देखा था। लेकिन फिर रूटीन ने दस्तक दी। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बस दो ऊर्जाएं थी जो एक लय में नाचना चाहती थी, लेकिन बार बार टकरा जाती थी। उन्होंने 3 बार रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश की। तीसरी बार के बाद उन्हें समझ आया कि रोमांस का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन जो खुला वो था एक आत्मिक मित्रता का दरवाजा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यही है बदलाव की शुरुआत। कुछ खत्म होता है तो कुछ नया जन्म लेता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। मेट कहते हैं मेरे शरीर की हर कोशिका जल रही थी। टूटन इतनी गहरी थी कि वो खुद को खो चुके थे। उनकी पहचान का वो हिस्सा जिसे बनने में उम्र लग गई थी, अचानक ढह गया। इसके कई चरण आते हैं। पहला इंकार, मैंने ऐसा क्या किया कि यूनिवर्स मुझे सजा दे रहा है। फिर सौदेबाजी, मैं क्या जल्दी सीखूं ताकि ये दोबारा ना हो। और फिर पूर्ण विस्फोट, यही संघर्ष है। हम सोचते हैं बदलाव का मतलब है कि हमसे कुछ छीना जा रहा है। हम नहीं देख पाते कि दर्द असल में हमारी सीमाओं को तोड़ रहा है। मेट कहते हैं सरेंडर सोफे पर बैठकर इंतजार करने का नाम नहीं है। सरेंडर है जो सामने है आए, उसे खुलकर गले लगाना और जानना कि ये तुम्हें बेहतर ही बना सकता है। पर हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम बदलाव से बचने के लिए दुनिया से मोल भाव करने लगते हैं। असली बदलाव तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि स्थिरता ही सबसे बड़ा झूठ है, बदलाव ही एकमात्र स्थिर सत्य है। मेट कहते हैं यदि आपकी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है तो वो एक स्ट्रोक की तरह है, उतार चढ़ाव से भरी। लेकिन असली खुशी भीतर से आती है, और उस भीतर की खुशी को पाने का रास्ता है स्थिरता। मेट कहते हैं मेडिटेशन का मतलब दुनिया से भागकर बैठना नहीं है। असली मेडिटेशन तब होता है जब आपके सामने अराजकता हो और आप उसे देखते हुए भी शांत रहें। वो एक अनोखा अभ्यास बताते हैं, बीइंग मेडिटेट, यानी ध्यान को अपने ऊपर होने देना, न कि उसे करने की कोशिश करना। बस बैठें, आंखें खोलें और सुनें। आवाजें आए या न आए, तुम केवल श्रोता हो, तुम सोए स्थिरता हो। और सबसे बड़ा रहस्य, आंखें खोलकर ध्यान करना, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिगर तब होती है जब आपकी आंखें खुली होती है। तो जब आप ट्रैफिक में फंसे हो या फ्लाइट छूट जाए तो यही अभ्यास काम आता है। याद रहे सब कुछ बदलता है, लेकिन ये तुम्हें केवल बेहतर ही बना सकता है। ये विकास की गारंटी है। तुम्हारे हालात बेहतर ना हो, लेकिन तुम जरूर बेहतर होगे। मैट अपनी शादी के बारे में कहते हैं, मुझे लगा कि मुझे जीवन भर का प्यार मिल गया, लेकिन वो निकला एक शुरुआत थी, एक ऐसी चोट की जिसने मुझे पूरी तरह खोल दिया। आज मैं जिस शख्स पर गर्व करता हूँ वो उसी दर्द का उपहार है। इसलिए जब कोई बदलाव आए, चाहे वो छोटी असुरक्षा हो, फिर चाहे केबल का चला जाना हो, या बड़ा दर्द हो, या किसी रिश्ते का टूटना हो, तो ये मत देखो कि तुमने क्या खोया, देखो कि तुम क्या बन रहे हो। और याद रखना, यही सरेंडर है। हर पल को खुल के जीना, ये जानते हुए कि ये तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी महानता की ओर ले जा रहा है। रूल 8, इन ऑर्डर टू बी इमोशनली फ्री इट्स ओके टू डिसलाइक। क्या होगा अगर आपकी चिड़चिड़ाहट, आपका गुस्सा या फिर किसी से
नापसंदी, ये सब आपको ये बता रहा हो कि आपके दिल की गहराइयों में कौन से मूल्य दबे हुए हैं और क्या हो अगर किसी को गलत कहे बिना ही आप नापसंद कर सकते हो। ये वो रास्ता है जहां आप बिना किसी गिल्ट के अपनी पसंद और नापसंद की पूरी आजादी के साथ जी सकते हो। इसलिए इस रहस्य को खोलते हैं। मैट कहते हैं आधुनिक आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा भ्रम है ये कि आध्यात्मिक होने का मतलब हर चीज को पसंद करना है। हम सोचते हैं अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आई तो हम कम आध्यात्मिक हो गए। लेकिन मैट एक मजेदार उदाहरण देते हैं आइसक्रीम की दुकान का। बचपन में हम सारे फ्लेवर चखते थे, कुछ पसंद आते कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप नापसंद फ्लेवर को बुरा कहते थे? नहीं, है ना? आप बस कहते थे ये मुझे पसंद नहीं। असल जिंदगी में भी यही सच है। नापसंद करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान बुरा है, इसका मतलब है कि तुम उसके व्यवहार से सहमत नहीं हो। यही है विवेक। तुम किसी को बुरा नहीं ठहरा रहे, तुम बस कह रहे हो ये मेरे दिल के रास्ते पर नहीं है। लेकिन यहाँ संघर्ष है। हमें सिखाया गया है कि नापसंद करना गलत है। मैट कहते हैं उन्हें भी यही सिखाया गया था। जब बचपन में उनके साथ बदमाशी हुई तो उन्हें लगा कि उन्हें उन बच्चों को माफ कर देना चाहिए, भले ही वो उन्हें चोट पहुंचा रहे थे। लेकिन ऐसा करके वो अपने दर्द को दबा रहे थे। हमारा अहंकार कहता है अगर मैं नापसंद करूंगा तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा, या फिर अगर मेरे व्यवहार ने किसी को नापसंद किया तो इसका मतलब मैंने दूसरे को जज कर दिया। लेकिन मैट कहते हैं यही अहंकार का जाल है। असल में अपनी नापसंद को नकारना खुद के प्रति झूठ बोलना है, और यही झूठ तुम्हें थकाता है, तुम्हारे दिल को बंद करता है और तुम्हारे बाहर से अच्छा तो दिखता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। असली बदलाव तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि नापसंद करने का अधिकार ही हमें आजाद करता है। मैट एक शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं अपने आप को बोलना, मैं उस हिस्से को जो नापसंद कर सकता है प्यार से स्वीकार करता हूँ। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि नापसंद करना असल में तुम्हारे उस भीतरी बच्चे की आवाज है जिसे दबाया गया था। वो हिस्सा जिसे कभी बोलने का हक नहीं मिला अब चिल्ला रहा है, और उस हिस्से से प्यार करना ही असली हीलिंग है। इसलिए डिसलाइक को अपना दुश्मन मत बनाओ, इसे एक एम्बेसडर समझो जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कौन सी चोट अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं से शुरू होता है असली सेल्फ एक्सेप्टेंस। याद रहे, भावनात्मक रूप से आजाद होने के लिए नापसंद करना ठीक है। मैट साफ कहते हैं ये कोई लाइसेंस नहीं है कि तुम दूसरों पर गुस्सा उतारो या उन्हें दुख पहुंचाओ। नापसंद करना और गुस्सा करना दोनों में बहुत फर्क है। गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा छीनता है, लेकिन नापसंद करना सिर्फ एक सूचना है, जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, और इस सूचना के साथ तुम एक निर्णय ले सकते हो, चुप रहना, कुछ कहना या दूरी बना लेना। मैट याद दिलाते हैं एक बार जब तुम अपने आप को नापसंद करने की इजाजत दे दोगे तो वो चीजें अपने आप तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगेगी, क्योंकि ब्रह्मांड उन वाइब्रेशन को तुम्हारे पास नहीं भेजता जिन्हें तुम साफ तौर पर नहीं चाहिए कहते हो। और सबसे गहरी सीख, जब तुम नापसंद करते हो तो वो तुम्हारे दिल के उस कोने को रोशनी दिखाता है जहां तुम्हारे सबसे ज्यादा खुद से प्यार करने की जरूरत है। रूल 9, प्रोजेक्टिंग एंगल ड्रेन्स यू ऑफ एनर्जी। क्या हो अगर आपका गुस्सा वही जो आपको सीखने और दरवाजे पटकने पर मजबूर कर देता है, असल में आपके अंदर का एक दबा हुआ कलाकार हो जो बस बोलना चाहता है। और क्या हो अगर उस गुस्से को बाहर निकालने का सबसे सुरक्षित तरीका किसी पर चिल्लाना नहीं बल्कि एक कागज पर कलम चलाना हो। ये वो रास्ता है जहां आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी में बदल सकता है। मैट कॉन बचपन में अपने माता पिता को लड़ते हुए देखते थे। वह कहते हैं जब वे गुस्से में होते थे तो सच और तर्क दोनों गायब हो जाते थे। वो बीच बचाव करने की कोशिश करते, लेकिन हर बार वही होता। वो अपने कमरे में जाकर रोते, थक जाते और गुस्से में बेहाल हो जाते। सालों बाद उन्होंने देखा कि उनके माता पिता का गुस्सा उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन था। वे खुद से नाराज थे लेकिन उसे बाहर निकालते थे, और धीरे धीरे उनके माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने कहा लगातार गुस्सा और तनाव उनके शरीर को खोखला कर रहा था। मैट कहते हैं यही सबसे बड़ा सच है। गुस्सा तुम्हारी एनर्जी का पंप है जो तुम्हारा ही खून चूसता है। लेकिन हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गुस्सा दिखाया तो सामने वाला बदल जाएगा। हम सोचते हैं अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो मेरी बात सुनेगा। लेकिन मैट कहते हैं ये सबसे बड़ा भ्रम है। गुस्सा किसी को नहीं बदलता, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर के उस जुनून को दबा देता है
जो बाहर आना चाहता है, और यही संघर्ष है। हम गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गुस्सा करना गलत है। हम नापसंद तो कर सकते हैं, लेकिन गुस्से पर काबू पाना मुश्किल है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो गुस्सा हमारे अंदर जमा हो जाता है, हमारी मांसपेशियों में, हमारे लीवर में, और फिर एक दिन बीमारी का रूप ले लेता है। मेट कहते हैं तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे शरीर का दुश्मन है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि गुस्सा दबा हुआ जुनून है। हाँ, तुमने सही सुना। जो लोग सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं वे असल में सबसे ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन उनके पास उस भावुकता को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। मेट कहते हैं इसका जवाब है क्रिएटिविटी। तुम्हारे अंदर एक कलाकार रहता है जो तुम्हारे गुस्से को कला में बदल सकता है। गुस्सा आने पर उस व्यक्ति को एक पत्र लिखो, लेकिन भेजो मत। उस पत्र में वो सब कुछ लिखो जो तुम कहना चाहते हो, गालियां, आरोप, सब कुछ कागज पर उतार दो, फिर उसे फाड़ दो, जला दो, या डब्बे में बंद कर दो, या फिर नाचो जैसे कोई पागल हो। रंगों से पेंटिंग करो, लाल, काला, जो भी गुस्से का रंग हो, चीखते हुए। मैट कहते हैं जब तुम अपने गुस्से को एक सुरक्षित जगह में अभिव्यक्त करते हो तो वो तुम्हारे शरीर से निकल जाता है। तुम बदलना नहीं चाहते, तुम बदला नहीं लेते, तुम दबाते नहीं, तुम रिलीज करते हो, और यही असली शक्ति है। याद रहे, गुस्सा दूसरों पर फेंकने से तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती है। मेट अपनी माँ की मृत्यु का उदाहरण देते हैं। उनकी माँ ने अंतिम समय में कहा, मुझे माफ कर देना जो कुछ भी मैंने तुम्हें दुख दिया। मेट ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत ही पहले माफ कर दिया था, शुक्रिया इस सफर के लिए। उन्होंने अपनी माँ के सामने वो सब कुछ इस्तेमाल किया जो दर्द उन्होंने दिया था, और उसे प्यार में बदल दिया। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसा ही करो। अपने गुस्से को मत पालो, उसे कला बनाओ, उसे एक कविता बनाओ, एक गाना, एक किताब, क्योंकि जो तुम व्यक्त नहीं करते वो तुम्हें खा जाता है, और जब तुम व्यक्त करोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। रूल 10, लव इज योर लिबरेटर। क्या होगा अगर आपको किसी से प्यार पाने की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर आप स्वयं प्यार की वो मूर्ति हो जिसे दुनिया ने अभी पहचाना ही नहीं? और क्या हो अगर हर उस भावना को जिसे आप बुरा कहते हो, गुस्सा, ईर्ष्या, दर्द, असल में उसे बदलना ना हो, बस प्यार करना हो? यही वो रहस्य है जहाँ सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। यही वो द्वार है जहाँ से तुम आजाद होते हो। इसलिए इस आखिरी सफर पर चलते हैं। मेट कहते हैं उनके आध्यात्मिक सफर ने उन्हें एक ही चीज का सच दिखाया, प्यार ही एकमात्र विकल्प है। वो बताते हैं कैसे उन्होंने सालों तक दूसरों से प्यार पाने की कोशिश की और हर बार असफल रहे, जब तक एक दिन उन्हें एहसास हुआ मेरी जरूरतें मेरा अपना छेद है जिसे मुझे ही बढ़ना है। और उसी दिन से दुनिया उन्हें बोझ नहीं बल्कि मासूम दिल नजर आने लगी जो अपने ही प्यार से भाग रहे हैं। मेट कहते हैं असली आजादी तब मिलती है जब तुम्हें पता चलता है कि तुम वो प्यार हो जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। ये कोई रोमांटिक बात नहीं है बल्कि एक तथ्य है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है, हम अपने दर्द से प्यार करना भूल गए हैं। जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, मुझे ये पसंद नहीं। जब दर्द आता है हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, ये ठीक नहीं है। लेकिन मेट कहते हैं यही अहंकार का जाल है। अहंकार सोचता है मुझे समझना होगा कि ये दर्द क्यों आया, पर आत्मा कहती है बस इस दर्द से प्यार करो। पहले के नियमों में हमने सीखा नापसंद करना ठीक है, गुस्सा करना सीखना है, लेकिन अब हम सबसे गहरे सच पर आ गए हैं। तुम्हारी हर भावना चाहे वो कितनी भी बदसूरत क्यों ना लगे, असल में प्यार की भूखी है। गुस्सा चिल्लाता है मुझे स्वीकार करो, ईर्ष्या फुसफुसाती है मुझे भी शामिल करो, दर्द रोता है बस मुझे छू लो, और हम उन्हें दबाते हैं, भगाते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। यही संघर्ष है। हम प्यार होते हुए भी प्यार करना भूल गए हैं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम ये समझ जाते हैं कि प्यार करने का मतलब पसंद करना नहीं है। मेट एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, अपनी भावनाओं को एक कतार में खड़ा करो, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, निराशा, सब एक एक करके। अब उनमें से हर एक से बोलो आई लव यू। हैरानी होगी लेकिन यही असली हीलिंग है। अहंकार सोचता है मुझे ये समझना होगा कि ये भावना क्यों है। आत्मा कहती है तुम्हें कुछ समझना नहीं है, बस इस पल में इससे प्यार करो। और जब तुम कहते हो आई लव यू तो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, अटेंशन, लेकिन प्यार का। मेट कहते हैं यही वाइट एवर अराइजेस लव दैट का रहस्य है। ये कोई पैसिव बात नहीं है, ये सबसे
एक्टिव क्रिया है। जो उठे उसे प्यार करना। याद रहे, प्यार ही तुम्हारा मुक्तिदाता है। कोई इंसान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल का वो प्यार जो तुम खुद को दे सकते हो। मेट कहते हैं आई एम प्राउड टू बी यू, यानी मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम होने पर गर्व है। ये वाक्य कहने में उन्हें 40 साल लग गए, लेकिन आज वो कहते हैं अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं फिर से खुद ही बनना चाहूंगा। यही है प्यार की आजादी। मेरी इस आजादी के 3 सरल इन्विटेशन है। फर्स्ट, जैसे हो वैसे ही आओ, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जैसा चाहो वैसे रहो, तुम आजाद हो। थर्ड, फील इन नाउ, इसे अभी महसूस करो। अनंत सत्य को अभी जियो। यही वो प्रतिज्ञा है जो तुम खुद से ले सकते हो। मैं अपना सबसे बड़ा मित्र बनूंगा, कभी दुश्मन नहीं। तो अब आप जान गए हैं वो 10 नियम, उन 10 सुनहरी चाबियों के बारे में। लेकिन असली सफर अब शुरू होता है, क्योंकि ये नियम किताब के पन्नों में नहीं रहते, ये रहते हैं आपकी सांसों में, आपके उठने बैठने में, उस पल में जब कोई आपको दोष दे और आप याद रखें वो बस दुखी है, उस पल में जब दर्द आपको तोड़ दे और आप फुसफुसाएं शुक्रिया तुम मेरा शिक्षक है। मैट कॉर्न ने ये किताब इसलिए लिखी ताकि आपको ये याद दिला सके कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए कि आपकी खुशी किसी और की नाखुशी पर निर्भर नहीं है, इसलिए कि हर मुश्किल एक तोहफा है, बस उसे खोलना आता हो, इसलिए कि आपकी भलाई एक संकेत है कि अब वक्त आ गया है। और हाँ, गुस्सा करना छोड़ो, वो तुम्हारी ऊर्जा चुराता है, लेकिन नापसंद करना, हाँ वो तुम कर सकते हो और वो करो, क्योंकि नापसंद करना ही तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो। और सबसे बड़ा राज, प्यार, बस प्यार, वो प्यार जो तुम खुद को कभी नहीं दे पाए, अब दो। खुद से कहो आई लव यू। याद रखना, जीवन ने तुम्हें जो रास्ता दिखाया वो कोई गलती नहीं थी, वो एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो तुम्हें यहाँ लेकर आई, इस पल में, इस सांस में, इस आजादी में। तो अब सांस मुस्कुराओ और चलो इस नई दुनिया में जहाँ अब कोई गलती नहीं बची, सिर्फ तुम हो, तुम जो प्यार हो। यही था द यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ प्लान का सफर, और अब ये सफर तुम्हारा है। जी लो पूरा, बिना किसी गिफ्ट के, बिना किसी शर्म के, बस प्यार के साथ। शुक्रिया, तुम हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।